अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे कि 100% कर्जा पे घर लेने का मौका और तरीकाकार क्या है, इस पे बात करेंगे। उसके बाद फैमिली वीजा किन का ज्यादा मुश्किल, नेशनैलिटी या रेजिडेंट कार्ड होल्डर्स का, इस पे काफी कमेंट्स आए हैं फैमिलीज के और इंडिविजुअल्स के, इस पे बात करूंगा। उसके बाद पदरों जारी रखना और पेपर की तजदीद और नेशनैलिटी के लिए कितनी जरूरी है, इसको कवर करूंगा क्योंकि इस पे भी काफी दोस्तों के कमेंट्स आए हैं। हाई प्रोफाइल 10 कोर्सेज हैं जिसके बारे में मैं आप लोगों को आगाह करूंगा और काफी अहम कोर्सेज हैं, बहुत ज्यादा फ्यूचर सिक्योर कोर्सेज हैं, इसकी इंफॉर्मेशन दूंगा वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों लिंक कौन कौन से आप लोगों के साथ शेयर करूंगा उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूं कि जो हाई प्रोफाइल कोर्सेज हैं इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसको आप क्लिक करके खुद भी रीड कर सकेंगे। इसके साथ साथ वो दोस्तों से गुजारिश है जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। 100% कर्जा पर घर लेने का मौका और तरीकाकार क्या है। यहां पे दोस्तों दो तरीके हैं जिससे आप 100% कर्जा ले सकते हैं। यहां पे आपको जो मैं इंफॉर्मेशन दूंगा ये इस वक्त लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है और 100% करेक्ट है, क्योंकि मैं खुद इस फील्ड में इस वक्त जो कुछ दोस्तों की मदद भी कर रहा हूं, उनको इन्फॉर्मेशन लेके भी दे रहा हूं। मुख्तलिफ एजेंसियों पे जाने का भी मौका मिला है, कुछ दफातर में जाने का भी मौका मिला है और बैंक के साथ भी राब्ते में हूं। बैंक जो जिन बैंक्स में अकाउंट्स हैं दोस्तों के, मेरा अपना, उनके साथ भी काफी ज्यादा इस पे बात हुई है। तो तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, गौर से सुननी है और इसके मुताबिक ही आपने जो है डिसीजन लेना है। दो तरीकाकार है। नंबर एक तो आईसीयू है, इंस्टीट्यूटो क्रेडिटो ऑफिशियल। इंस्टीट्यूटो क्रेडिटो ऑफिशियल जो है उसका प्रोसेस काफी ज्यादा लेंथी है और काफी मुश्किल है। वो आम फैमिलीज उसको ओबे करते करते 6 महीने 8 महीने लग जाते हैं। फॉर एग्जांपल आज आपने आईसीयू के जरिए जो है वो घर लेने का अप्लाई किया, आपने उनकी तमाम रिक्वायरमेंट पूरी कर दी, लेकिन आपको कोई टाइम लिमिट का नहीं पता कि कितना टाइम लगेगा। आपको 8 महीने भी लग सकते हैं, 6 महीने भी लग सकते हैं, 3 महीने भी लग सकते हैं। ये आपकी लक पे है और उन दफ्तरों की पे जो बैठे हैं उनकी कारकर्दगी पे है। दूसरा जो ऑप्शन है वो है एजेंसियों का। एजेंसियां भी 100% कर्जा जो है आपको मंजूर करवा के देती हैं और उनके मुख्तलिफ बैंकों के साथ राब्ते हैं, वो आपके बिहाफ पे उनके साथ ये सारा कुछ कर लेती हैं। लेकिन ये तमाम तरीकाकार से पहले आपको एक चीज मैं क्लियर करता चलूं, अगर आपने 100% कर्जे पे घर लेना भी है फिर भी आपके पास कम से कम जो बाकी अखराजात हैं उनके लिए कम से कम अगर 1.5 लाख का यूरो का घर भी आप लेना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 25 से 30 हजार यूरो होना चाहिए। उसकी बड़ी वजह यह है कि 1.5 लाख का अगर घर है तो आपको 10% तो सीधा सीधा असिंदे का पड़ेगा, असिंदा जो टैक्स लेगा। अगर तो आपके पास तरखेता नमरोसा है तो फिर तो आपको 5% देना पड़ेगा। अगर आपके पास तरखेता नमरोसा नहीं है तो फिर आपको जो है वो 5% नहीं बल्कि 10% देना पड़ेगा। अब यहां पे मुझे पता है ये भी क्वेश्चन आएंगे, खिनराल या स्पेसियाल, तरखेता नमरोसा कोई भी हो उस पर 5% ही आपको रायत मिलेगी, ख्वाह आपके पास खिनराल हो या स्पेसियाल हो। खिनराल मतलब कि अगर 3 बच्चे हैं और स्पेसियल मतलब अगर 3 से ज्यादा बच्चे हैं तो वो फिर तरखेता स्पेसियल कहलाता है। वो सिंधी में तो आपको डिफरेंस मिलेगा कि 100 यूरो नॉर्मल का यानी कि खिनराल का और 200 यूरो स्पेसियल का, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे 5% ही तमाम लोगों पे ये लागू होगा। 15,000 तो सीधा सीधा ये हो गया 1.5 लाख यूरो के घर का। उसके बाद बैंक ने कुछ इंस्पेक्शन करवाना होती है, जो घर आपने लेना है उसके एक्सपेंसेस। उसके बाद अगर आप एजेंसी से लेते हैं उन्होंने अपने एक्सपेंस उसमें डालने हैं, उन्होंने अपना कमीशन डालना है, क्योंकि दोस्तों आप घर लेना डायरेक्टली किसी भी पार्टिकुलर से वो मुमकिन नहीं है, ना वो आप पे इतबार करते हैं और ना ही आप उन पे इतबार करते हैं। इस वजह से मिडल एजेंट इस वक्त बहुत ज्यादा एक्टिव हैं और उसके बगैर आप घर नहीं ले सकते। और वो जब आपकी मदद करेंगे तो वो फ्री में नहीं करेंगे। नॉर्मली जो रेट चल रहा है वो तकरीबन 5 से 6 हजार यूरो का चल रहा है। अगर तिकनो कासा की बात करेंगे तो वो इस वक्त जो है वो 5 से 6 हजार यूरो वसूल कर रहे हैं। बाकी भी अगर एजेंसी की बात करेंगे तो वो भी तकरीबन राउंड में 3 से 4 से 5% जो है वो घर की कीमत का आपसे कमीशन वसूल कर रहे हैं। तो ये सारा डाल के, सारे एक्सपेंसेस डाल के, तमाम चीजों को इंक्लूड करके, जिसमें नतारियों की फीस भी है, जब आरा होना है तो नतारियों ने ये
जो नोटारियो है उसने अपनी तमाम डॉक्यूमेंटेशन करनी है, तो उसकी भी फीस है। ये सारा मिला के जो हमने एस्टिमेट लगाया है वो 25 से 30 हजार यूरो, 1.5 लाख यूरो के घर वाले के लिए आपको लाजमी तौर पे आपकी जेब में होना चाहिए, अगर आप 100% भी कर्जा उनसे मंजूर करवाना चाहते हैं तब। अब यहां पे जो बहुत ज्यादा चीजें जहन में रखने वाली हैं वो ये हैं कि आपने अगर बैंक से लेना है, बैंक से आपने हिपोथेका डायरेक्ट करवाना है तो फिर, और अगर आपने एजेंसी से करवाना है तो वो फिर आपको सस्ता इन दोनों में से कौन सा पड़ेगा। अगर सस्ते की बात करेंगे तो फिर तो बैंक वाला कर्जा जो है आपको कुछ सस्ता इस वजह से पड़ सकता है कि कुछ पैसे आपके बच सकते हैं इंटरेस्ट की सूरत में, जो परिस्तामो बनेगी वो आपकी नॉर्मल बनेगी। लेकिन जो ही घर आप एजेंसी से करवाएंगे 100% लोन पे, तो वहां पे आपको परिस्तामो जो है वो ज्यादा कुछ देनी पड़ सकती है। लेकिन यह कि एजेंसी वालों का क्योंकि लिंक होता है, वो मिले होते हैं बैंक वालों से, वो आपकी परिस्तामो जो है वो अगर कम करवा भी दें तो आपको ज्यादा साल के लिए परिस्तामो करवा देते हैं। इसके साथ साथ कुछ और चीजें हैं जो आपकी वो एडजस्ट करवा देते हैं, जो कि नॉर्मली बैंक नहीं करते। तो ये दोनों सूरतों में अब आपका डिसीजन होगा कि आपने कौन से डिसीजन के मुताबिक जो है अपना घर लेना है। 100% लोन इन दो सूरतों में मिल सकता है, एक में जरा टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा है और दूसरे में जरा इजी है अगर आप एजेंसियों के जरिए लेते हैं। लेकिन एक चीज आपने हमेशा ज़हन में रखनी है, बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहे हैं। अभी रिसेंटली मैंने आप लोगों के साथ एक न्यूज शेयर की थी कि टिकनो कासा के एजेंट्स को मैड्रिड में एक अदालत ने 28,000 यूरो जो उन्होंने फ्रॉड किया था, यानी कि 28,000 यूरो मकान उन्होंने महंगा बेचा था, जो प्रोपिटारियो से लिया उसको रकम जो दी वो और थी, जो जिस रकम पे वो सेल किया वो कुछ और थी। बीच में 28,000 यूरो उन्होंने कमाया, उसमें कमीशन भी इसके अलावा था। ये सारी चीजें थी, तो इस तरह की फ्रॉड भी काफी ज्यादा हो रहे हैं। इस वजह से बहुत ज्यादा सूझबूझ के तहत ही आप इस मार्केट में घुसें और इसके मुताबिक अपने घर को तलाश करें और काफी बी केयरफुल रहें और काफी ज्यादा चीजों को नाप तोल के चलें। अब दोस्तों बात करते हैं कि फैमिली वीजा किनका ज्यादा मुश्किल, नेशनैलिटी होल्डर्स का या कार्ड होल्डर्स का। यहां पे आपको बताता चलूं, बहुत सारी फैमिलीज और इंडिविजुअल्स के जहन में ये है कि मेरे पास तो नेशनैलिटी है तो मेरी तो फैमिली का वीजा बड़ा इजी लगेगा या बड़ा आसानी के साथ लगेगा। लेकिन दोस्तों डाटा कुछ और शो कर रहा है। मसला ये बना है कि फ्रॉड इतने ज्यादा हुए हैं कि एम्बेसी जो है वो कुछ और तरीके से सोचती है। एम्बेसी ये सोचती है एक कार्ड होल्डर की फैमिली जाएगी, वो वहां पे 10 साल पूरे करेगी, नेशनैलिटी लेगी, वो तमाम प्रोसेस को अबूर करेगी। एक नेशनैलिटी होल्डर की फैमिली यहां से जाती है, जाते बच्चों को तमाम को नेशनैलिटी मिलेगी और जो उसका पार्टनर है उसको 1 साल के बाद नेशनैलिटी मिल जाएगी। तो ये सारी चीजों को अगर मद्देनजर रखा जाए तो एम्बेसी उस पॉइंट ऑफ व्यू से नेशनैलिटी होल्डर्स को भी काफी ज्यादा सख्ती के साथ उनकी फैमिलीज की भी जांच पड़ताल कर रही है और उनके वीजे भी बानिस्बत रेजिडेंट कार्ड होल्डर के ज्यादा टफ टाइम दे रहे हैं और उनकी इंक्वायरीज ज्यादा हो रही हैं। इस वजह से ये खाम ख्याली में ना रहें कि हमारे पास तो नेशनैलिटी है और हमारी फैमिली जो है वो तो जूं तो तू बस महीनों में, और डॉक्यूमेंटेशन भी इतनी ज्यादा नहीं है, हमें तो फाइनेंशियली भी रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें तो घर की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हमें या तो वहां पे वीजा भी बड़ा इजी लगेगा। ऐसा नहीं है, इसमें रियलिटी ये है जो मैंने आपको बता दी है। अब दोस्तों बात करते हैं कि पदरोन जारी रखना, पेपर तजदीद और नेशनैलिटी। ये टॉपिक भी मैं इस वजह से वीडियो बना रहा हूं, इस टॉपिक को इस वजह से मैं कवर कर रहा हूं। एक दोस्त ने कमेंट किया कि मैंने जो अपना कार्ड है वो रिन्यू करवाना है और मेरे पास 3 साल का कि 4 साल का उन्होंने कार्ड लिखा है कि है मेरे पास, और मैंने पेमेंट दी है मंथ टू मंथ सिर्फ पदरोन चलाने के लिए कि मैंने 3 साल बाद 4 साल बाद जो है वो कार्ड रिन्यू करवाना है। यहां पे आपको बताता चलूं, दूर दराज इलाकों में जो हमारी कम्युनिटी रहती है उनको रूल एंड रेगुलेशन का इतना मालूम नहीं है। इसी वजह से मैं बार बार कहता हूं कि इस चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे डेली बेसिस पे जो ताज़ा तीन इन्फॉर्मेशन न्यूज आती हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, आपकी इल्म में इजाफा करता हूँ। दोस्तों कतन जरूरी नहीं है ना नेशनैलिटी अप्लाई करने के लिए स्पेन में, इटली में जरूर है। स्पेन में नेशनैलिटी अप्लाई करने के लिए या आपके डॉक्यूमेंट की तजदीद के लिए कतन जरूरी नहीं है कि आपकी पदरों कंटिन्यूसली चलनी चाहिए। इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं कोई आपको ये कह रहा हूं कि पदरों ना चलाएं, पदरों चलाएं अच्छी चीज है, लेकिन ऐसी सूरत में ना चलाएं कि आपको पेमेंट करनी पड़ रही है, आपकी गलत काम में पड़ रहे हैं। ये बाई लॉ भी गलत है
और आपके लिए भी ये जरूरी नहीं है कि आप पेमेंट दे के अपनी पदरोन को चलाएं। पदरोन जो है वो सिर्फ और सिर्फ जब आपने अपने कार डॉक्यूमेंट की तजदीद करानी है, उनको एक एड्रेस चाहिए ऑफिशियल जहां पे आप रहते हैं, उस वक्त आपने पदरोन का एक ओखा लेके जाना है उनको बताने के लिए कि मैं यहाँ पे रहता हूँ। वो आपकी जुबानी या सादा पेपर पे एतबार नहीं करते, वो जनता मिंतों की जो रसीद है, जो उसका पेपर निकला है, जो पेज है, ओखा है, उस पर एतबार करते हैं। इस वजह से उनको वो रिक्वायर्ड चाहिए। वो वहां पे ये नहीं देखेंगे कि आपने पिछले 2 साल 3 साल 4 साल कंटिन्यूसली चलाई है या नहीं चलाई, या आप 10 साल के बाद नेशनलिटी अप्लाई करने जा रहे हैं तो 10 साल की आपकी हिस्टोरिको दी पदरोन है या नहीं है, तो ये वो नहीं देखते। वो सिर्फ और सिर्फ वक्ती आपके एड्रेस के तौर पे देखते हैं। इस वजह से पैसे दे के बिल्कुल भी ये काम ना करें, बल्कि उसी वक्त करवाएं जब आप अपने डॉक्यूमेंट की तजदीद करवाना चाहते हैं। आखिर में दोस्तों 10 हाई प्रोफाइल कोर्सेज जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें डाटा साइंस, मशीन लर्निंग, इससे रिलेटेड और जो ताज़ा तीन लेटेस्ट कोर्सेज हैं वो सेपे, गूगल, जो माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर है उनकी तरफ से ये तमाम चीजें जो हैं, ये तमाम कोर्सेज इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं। लिंक नीचे मौजूद है, आप उसको क्लिक करके खुद भी रीड कर सकते हैं। वहां पे तमाम कोर्सेज हैं, तरीकाकार है, वो आप लाजमी तौर पे जो लोग इस फील्ड में जाना चाहते हैं, अपने फ्यूचर को मजीद सिक्योर करना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं, तो वो इन कोर्सेज को कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, इस पे आपको सर्टिफिकेशन भी मिलेगी। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन। मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।